Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 5th maths second chapter shapes and angles. ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में जो शेप्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको स्टोरीज के थ्रू बताया हुआ है. कहीं पर आप रंगोली बना रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से एंगल चेंज होने पे शेप चेंज होती है. फिर आपको पिक्चर्स दिखाई हुई है, वहाँ पे आपको एंगल्स फाइंड करने हैं. मोर देन 90 डिग्री कौन से हैं, लेस देन 90 डिग्री कौन से हैं. आपने कुछ जो बर्ड्स हैं उनकी बीक में एंगल ढूंढे. क्लॉक की जो आपकी नीडल्स होती हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, वहाँ पर आपने एंगल्स देखे. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तो आपके नहीं पूछे जाएंगे. एग्जाम में इस चैप्टर से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप हमेशा ईवीएस और मैथ्स में वर्कशीट से ही करते हैं, केवीएस की. तो चलिए केवी की वर्कशीट एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए एंगल्स के और शेप्स के. एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, डिग्री से आप कैसे फाइंड करेंगे किस टाइप का एंगल है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है ना. एंड अगर एंगल आपको मेजर करना भी आना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5th क्लास में है. आपके जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में आपके, उसमें एंगल मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए 5th क्लास के स्टूडेंट्स को. तो ये सभी चीज़ें हम अभी वर्कशीट में देखेंगे, कैसे एंगल मेजर करना है, कैसे टाइप ऑफ एंगल फाइंड करना है. लेट्स बिगिन नाउ. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. शेप्स एंड एंगल्स, वर्कशीट नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एंगल इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज. राइट एंगल कितने डिग्री का होता है. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है आपको, और बिल्कुल ऐसे दो स्ट्रेट लाइन होती है, कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, कोई ये इसके ऊपर झुकी हुई नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट. दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल. एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन अ डैश एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल किससे बड़ा होता है. ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल से बड़ा होता है. डबल द राइट एंगल इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज. अगर राइट एंगल 90 का है तो 90 का डबल यानी कि 180 डिग्री, तो ये होता है 180 डिग्री का. और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, 180 डिग्री का जो एंगल है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं. स्ट्रेट एंगल अगर आप याद करना चाहें, वैसे ये आप 6th क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे 3 ही है आपके 5th क्लास में, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज. बट स्ट्रेट हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट मेजर इन डिग्री शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक देम अ राइट एंगल. आपका एक 34 डिग्री का एंगल है, इसमें आप कितना डिग्री ऐड करें कि राइट एंगल बन जाए. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, और एक अभी मैं आपको दिखा देती हूँ. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पर एक एंगल बना के दे दिया जाएगा. सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री और 40 डिग्री, और आपसे पूछा जाएगा कि इसको 90 डिग्री बनाने के लिए, इसको राइट बनाने के लिए कितने डिग्री इसमें ऐड करने हैं. तो सिंपल बात है, आप जानते हैं राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. अगर ये 34 है तो इसको 90 बनने के लिए कितने की ज़रूरत है. आप 90 माइनस 34 कर दीजिए 6, देन 8 माइनस 3 इज 5, नो 56 डिग्री. 56 डिग्री चाहिए. 16 अगर आपको करना है तो 90 माइनस 16 कर दीजिए, 4 एंड 7 74 डिग्री. 90 माइनस 19 कर दीजिए. कोई भी एंगल आपको दिया हुआ हो, 84 दिया हुआ है, और वो पूछे कि इसको राइट बनने के लिए कितने डिग्री की रिक्वायरमेंट है, कितना डिग्री आप इसमें ऐड करें, तो आप 90 माइनस 84 कर दीजिए. आंसर विल बी 6 डिग्री. ये पहले 90 है, सो 90 माइनस 90 0 डिग्री, क्योंकि ये पहले ही राइट एंगल है, इसको कुछ नहीं चाहिए. ओके, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा. तो 90 में से आपको सिर्फ डिग्री माइनस करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स. एंगल्स कैसे मेजर करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले तो जिससे आप एंगल मेजर करते हैं, ये देखिए, इसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर, या फिर अगर आप इजी लैंग्वेज में कहना चाहें, ये तो आपने बहुत कम सुना होगा, इसे हम कहते हैं डी, क्योंकि इसकी डी जैसी शेप है. ये देखिए ऐसे डी बन रहा है, अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो इसका नाम है डी. इस डी की कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसमें डिग्रीज यहाँ पर लिखी होती है, जैसे ये लिखा हुआ है 0 डिग्री, बीच में यहाँ पे 10 नंबर्स होंगे, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 180 तक होता है स्ट्रेट एंगल तक. ऐसे ही डिग्री आपकी बाहर भी लिखी होती है. अंदर वाले स्केल को हम लोग बोलते हैं इनर स्केल. ये अंदर के स्केल पे है, बाहर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 180, ये हमारा होता है आउटर स्केल. ओके, डिग्री जब आप कोई एंगल मेजर करते हैं. अच्छा एक सेकेंड, पहले सेंटर भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें ये होता है आपका सेंटर, और ये होती है आपकी बेस लाइन.
ये जो लाइन जा रही है ये वाली नहीं, क्योंकि कई बार आप इससे एंगल मेजर करने लगते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। जो 180 डिग्री और 180 डिग्री को मिलाती हुई ये जो लाइन है इसको बेस लाइन कहते हैं और इसको हम सेंटर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप एंगल मेजर करते हैं, आपको एंगल के ऊपर डी को किस तरीके से प्लेस करना है, रखना है। सपोज करिए ये एंगल है आपका, ये आपको मेजर करना है कितने डिग्री है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमेशा इस वर्टेक्स के ऊपर होना चाहिए, ऑन दिस वर्टेक्स, और ये जो लाइन है ये लाइन हमेशा इसके ऊपर रहनी चाहिए। ये सिर्फ दो चीज़ें आप इंश्योर करें जब आप एंगल के ऊपर डी को रखें। ये आप सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको नीचे दिखाई देती है लाइन। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि ये सेंटर हमेशा इस वर्टेक्स के ऊपर होगा और ये लाइन हमेशा इसके ऊपर होगी। आपको ये वाली लाइन दिखनी नहीं चाहिए, तब आप एंगल मेजर करेंगे। देखिए इस तरीके से, ये आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ था, आपको जिसको मेजर करना था आपने इसको किया ऐसे। यहाँ पे सेंटर जो है बिल्कुल आपका इसके ऊपर है और ये जो बेस लाइन है ये आपकी इस लाइन के ऊपर है। फिर आप देखिए कि ये जो दूसरी इसकी रे है आपके एंगल की, वो कहाँ तक जा रही है, वो यहाँ तक जा रही है। और आप इसके लिए हमेशा, अगर आपका एंगल इस तरफ है तो इसके लिए हमेशा इनर स्केल को यूज़ करेंगे। इनर स्केल में ये कितना है, ये 70 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 70 से 2 आगे जा रहा है यहाँ पे, तो ये 72 डिग्री का एंगल है आपका। सिमिलरली ये कोई एंगल था हमारा, इसमें आपने सेंटर पे इसको रखा, बेस लाइन इसके ऊपर रखी। अब एंगल आप देखेंगे, इसकी इस तरफ अगर एंगल है तो इनर स्केल ही यूज़ करना, और जनरली आप देखेंगे एंगल आपको यही वाले मिलेंगे जब आपको इनर स्केल से ही डिग्री का पता लग जाएगा। 5th क्लास में अगर मैं कहूँ, बड़ी क्लासेस में आपको ऐसा भी मिल सकता है। तो इनर स्केल में आपने देखा 10, 20, 30, 40, ये 130 तक जा रहा है, लेकिन 130 से कितना आगे है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 135 डिग्री का एंगल है। ओके, अब आप इन एंगल्स को मेजर करेंगे, डी लेंगे, यहाँ पे ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे एंगल अगर आप मेजर करना चाहें। यहाँ पर आपका सेंटर होना चाहिए, इसके ऊपर बेस लाइन इस तरीके से प्लेस करके फिर देखिए कि ये कहाँ तक आपका जा रहा है इनर स्केल पर। ये एंगल तो आप जानते ही है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। दिस एंगल अप्रॉक्स 60 डिग्री होगा आई थिंक। ये 120 डिग्री है, मेजर करके आप देख लीजिए। और ये एंगल होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट एंगल है। ओके, एंगल मेजरमेंट की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर बना के वीडियो वैसे भी दिखा सकती हूँ। वर्कशीट नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स acute, obtuse और राइट इज मेड बाय हैंड्स ऑफ द क्लॉक, ऑल्सो राइट द टाइम। आपको टाइम लिखना है और कैसे एंगल क्लॉक बना रही है वो बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी का भी है और ऐसा क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे PT1 के एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले ये आपकी जो आर हैंड है 10 पे है, ये 3 पे है, तो टाइम हुआ है 10:15, 10:05, 3 are 15 मिनट्स। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी आपको टाइप ऑफ एंगल निकालना हो तो आप क्या करते हैं, अगर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 3 उसका गैप है, मतलब 2 ही नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5 का गैप है। अगर आपका गैप होता ये 3 का, सपोज करिए आर हैंड आपकी 12 पे होती और मिनट हैंड आपकी 3 पे होती है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर्स का गैप है। तो यानी कि इसमें से इसको माइनस करके 3 आए आपका, ये 0 अगर आप अज्यूम करके चले इसको, 3 - 0 = 3, तो तब एंगल होता है राइट। अगर गैप है 3 का तो एंगल है राइट, 3 से ज़्यादा का गैप है तो एंगल है ऑब्ट्यूज, और 3 से कम का गैप है तो एंगल है अक्यूट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइम हुआ है 10:15, लेकिन गैप 5 का है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स का गैप है इनके बीच में, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट टाइम हुआ है 6:40, 8 × 5 = 40, और गैप कितने का है, 1, 2 का ही सिर्फ गैप है, तो यहाँ ये एंगल है अक्यूट एंगल। यहाँ पे गैप कितना है, 1, 2, 3 का गैप है। टाइम हुआ है आपका 9:30, और एंगल कैसा होगा, जब एग्जैक्ट 3 का गैप हो तब एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। 2 रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एन, 2 रे हम इनको बोलते हैं जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन हो, मतलब ये कॉमन पॉइंट हो, वो क्या बनाती हैं, वो फॉर्म करती हैं एक एंगल।
अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स इज कॉल्ड, एक पॉलीगन जिसके 6 साइड हो 1 2 3 4 5 एंड 6, उसे हम कहते हैं हेक्सागन। ये आपको पता होने चाहिए हेक्सागन। देखिए ये मैं बता भी देती हूँ अगर आप लर्न कर सके। 3 साइड से शुरू होता है, 2 साइड में कोई पॉलीगन बनता नहीं है क्योंकि 2 साइड से कभी आप क्लोज फिगर नहीं बना सकते। 3 साइड्स अगर हैं आपकी तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल। 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जनरली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बताते हैं, वो सही नहीं है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं 4 साइड्स वाले को। 5 साइड्स अगर है 1 2 3 4 5 उसे हम कहते हैं पेंटागन। 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 उसे हम कहते हैं हेक्सागन। 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नॉनागन, 10 डेकागन। इतना आपको लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 साइड्स तक पॉलीगन के नाम पर पता होने चाहिए। आप इनको चाहे तो कहीं लिख सकते हैं। ओके 6 साइड्स को हेक्सागन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलिए केवीएस ने अपनी वर्कशीट में ही दिया है तो स्ट्रेट मतलब आपको पता होना चाहिए। ईच एंगल ऑफ एन स्क्वायर, एक स्क्वायर के सारे एंगल के कैसे होते हैं, एक स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मेजर 90 डिग्री स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, ये ध्यान रखिएगा। बाकी के अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये एंगल 90 के नहीं है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 होते हैं। नेक्स्ट डैश राइट एंगल मेक्स स्ट्रेट एंगल, कितने राइट एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल बनेंगे। राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो दो 90 मिलके 180 बनेंगे, यानी कि दो राइट एंगल्स मिलके आपका एक 180 डिग्री बनेगा। व्हाट मेजर शुड बी एडेड टू 64 डिग्री टू मेक इट अ राइट एंगल, ये हमने अभी किया है। 64 डिग्री में आप कितना ऐड करें कि एक राइट एंगल बन जाए, तो 90 से 64 को माइनस कर दीजिए। 10 - 4 इज 6, 8 - 6 इज 2, यानी कि 26 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 मार्क में जनरली पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है, देखिए ऐसे, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ मिसिंग एंगल, मिसिंग एंगल की डिग्री बताइए। ये आपको एक 90 डिग्री राइट एंगल दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से इसको बाइफरकेट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ये एंगल 35 है, तो ये बताइए अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये इतना 35 है, तो आप 90 में से 35 को माइनस कर दीजिए तो आपका ये एंगल मिल जाएगा आपको, यानी कि आपको 90 - 35 करना है इसमें, सिंपल। तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल है ये पता लग जाएगा कि ये वाला एंगल कितना है। 5 8 ये 10, ओके 8 - 3 इज 5, तो ये दैट मीन्स ये 55 डिग्री है आपका। नेक्स्ट ये आपको ऊपर 45 दिया हुआ है, नीचे कितना है क्वेश्चन मार्क, यानी कि 90 में से आप माइनस कर देंगे 45, आंसर विल बी 45, तो ये भी 45 होगा। ओके ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये आपको ऐसे 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये 28 है, तो ये बताइए। तो आप जानते हैं ये पूरा 90 है, इसमें से 28 अगर आप हटा देंगे तो जो रिमेनिंग एंगल है वो बच जाएगा 2, 8 - 2 इज 6, 62 डिग्री का ये एंगल है। क्लियर। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल, दो रेज कॉमन एंड पॉइंट के साथ एक एंगल फॉर्म करती है। एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसे हम अक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी मैं टेबल आपको बना देती हूँ, देखिए एंगल्स का नाम और उनकी डिग्री। एक एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है, बीच में ध्यान रखिएगा, ना 0 ना 90, उसे हम कहते हैं अक्यूट। जो 90 का होता है उसे हम बोलते हैं राइट। जो बिटवीन 90 एंड 180 होता है, बिटवीन की बात हो रही है, ना ही 90 होना चाहिए ना ही 180, 91 से 179 की हम लोग बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। और जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। ओके तो ये डिग्रीज और ये एंगल्स हैं आपके। 0 90 के बीच में अक्यूट, 90 है तो राइट, 90 to 180 ऑब्ट्यूज और 180 है तो स्ट्रेट। ओके तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एंगल 0 90 के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अक्यूट एंगल। एंगल्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ, एंगल को आप किससे यूज करते हैं, यूजिंग अ प्रोटेक्टर। एंगल मेजरिंग लेस देन डैश डिग्री एंड मोर देन 0, एक सेकेंड, एंड मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट। किससे छोटा एंगल, 90 से छोटा और 0 से बड़े एंगल को अक्यूट बोलते हैं। एंड डैश एंगल मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा एंगल किसको कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द राइट एंगल विद ग्रीन, अक्यूट एंगल विद ब्लू एंड ऑब्ट्यूज एंगल विद ऑरेंज। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है आपका, आपको एंगल्स अलग अलग कलर से वो करने के लिए दिए हुए हैं। पहले ग्रीन देख लेते हैं, राइट एंगल कौन से हैं हमारे, ये राइट एंगल है आपका, देन
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक कि कोई राइट एंगल है इसमें भी नहीं है। अब बात आते हैं अक्यूट की। अक्यूट ब्लू से आपको करने हैं। ब्लू, ये आपका अक्यूट एंगल है, ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट 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 एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, ये दो ऑब्ट्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज आपको करना है ऑरेंज से, रेड से कर देते हैं इसको। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, ये दो ऑब्ट्यूज एंगल है आपके। ओके, जो एंगल्स इस तरीके से हो, एक लाइन स्ट्रेट है, दूसरी जो साइड है वो ऐसे साइड से जा रही है, जैसे ये है, दूसरी तरफ ये जा रही है, झुका हुआ नहीं है लाइन के ऊपर, वो हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं। जो इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ हो इसके ऊपर, जैसे ये इसके ऊपर झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका तो इधर ही गिरेगा, ये हमारा अक्यूट एंगल होता है। और जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ये भी बिल्कुल सीधा है, ये भी बिल्कुल सीधा है, जैसे पोल होता है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एंगल एज राइट अक्यूट ऑब्ट्यूज। इनमें से राइट कौन सा अक्यूट ऑब्ट्यूज आपको बताना है। 40 डिग्री, 90 से छोटा जो एंगल होगा वो अक्यूट होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, छोटे बच्चों को क्यूट बोलते हैं ना, ऐसे छोटे वाले एंगल को अक्यूट कहते हैं। 130 डिग्री 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 76 अक्यूट एंगल है, 89 अक्यूट एंगल है, 45 अक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री जो है ये आपका राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रघु ड्रॉज एन एंगल मेजरिंग 140 डिग्री। रघु ने 140 डिग्री का एक एंगल बनाया। नाउ ही डिवाइड दिस एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। उसने 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल्स। 140 डिग्री का एंगल था, डिवाइड कर दिया 2 से, सो 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। डिग्री एंगल के ऊपर लिखी जाती है। सीमा ड्रॉज द राइट एंगल। सीमा ने एक राइट एंगल ड्रॉ किया। शी डिवाइड्स दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। उसने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेजर बताइए ईच पार्ट का और कैसे वो एंगल बने। पहले राइट था, राइट एंगल मीन्स वो 90 डिग्री का था। उसने डिवाइड बाय 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 3 ज़ार 9, 30 डिग्री के एंगल्स हैं तीनों। और 30 डिग्री का एंगल कैसा होता है, दे ऑल आर अक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स एंड राइट देम इन द स्पेस। कितने एंगल्स हैं काउंट करिए और नाम इनके स्पेस में लिखिए। देखिए एंगल्स हैं इसमें 1 2 3 4, 4 एंगल्स हैं। नेक्स्ट 1 2 3, 3 एंगल्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 एंगल्स हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 एंगल्स हैं। ओके, और फिर ये आपकी 4th वर्कशीट में भी वही दिया हुआ है कि बताइए कि ये किस टाइप के एंगल्स हैं। अब ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में आप A to J सभी टाइप के एंगल्स मुझे बताएंगे। 3 डिग्री का एंगल कौन सा है, अक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है। 12, 72, 165, 90, 60, दीज ऑल एंगल्स। ओके, ये आपका काम है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों नाम पता होने चाहिए। ऑब्ट्यूज 90 और 180 के बीच में होता है। अक्यूट 90 से छोटा होता है, लेस देन 90। राइट एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। और अगर एग्जाम में आ जाए बाई चांस स्ट्रेट एंगल जो है, ये डिपेंड करता है केवी टू केवी, रीजन टू रीजन एक्चुअली। कई उसमें स्ट्रेट एंगल्स है आपका 5th क्लास में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि 180 डिग्री का होता है, कई में नहीं है। सो स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। दैट्स ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच। होपफुली टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। समझ में तो आपको पहले भी आ गया होगा ये आपके जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उससे, लेकिन कई बार आपको कन्फ्यूजन रहती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किसकी मैं प्रैक्टिस करूं। सो आप एंगल को मेजर करने की, उनके टाइप, डिग्रीज से टाइप ढूंढना, क्लॉक में टाइम बताना और उन फिर डिटेल्स के बीच में एंगल बताना, इन कुछ टाइप के क्वेश्चन और जो 1 मार्कर्स मैंने कराए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स क्विज टू कम।